प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपका बड़ा धन्यवाद हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार से देखते रहेंगे। विश्व ज्योतिष आज वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने जा रहा है कि अगर शुक्र दसम भाव में हो और राहु या केतु से प्रभावित हो तो ऐसा जातक असामाजिक कार्य कर सकता है और दो विवाह भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर सप्तमेश तीसरे भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो जातक का दांपत्य सुख अच्छा नहीं होता, उसकी पत्नी असामाजिक कार्य कर सकती है। आपका लगन कोई भी हो, यहां मैंने लगन कोई मार्क नहीं किया है, यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है, लगन कोई भी हो, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश तीसरे भाव में है और पाप ग्रह की दृष्टि है तो संतान के लिए बाधा होगी, परेशानी आएगी और ऐसे जातक की पत्नी असामाजिक कार्य करके निंदा का पात्र बन सकती है। दूसरा, आपका लगन कोई भी हो लेकिन शुक्र अगर दसम भाव में है, शुक्र ये दसम भाव है, यहां पर कुंडली का ये दसम भाव है। अगर आपका कुंडली का शुक्र किसी भी भाव का स्वामी हो, अगर दसम भाव में हो और शनि या राहु से पीड़ित हो तो ऐसा जातक दो विवाह भी कर सकता है और समाज में निंदा का पात्र भी बन सकता है, असामाजिक कार्य कर सकता है। इसी से संबंधित हम विचार करते हैं एक जातक की कुंडली पर। जातक का जन्म 13 सितंबर 2001 नक्षत्र पुनर्वसु चरण 3 गुरुवार को कृष्ण पक्ष एकादशी को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ। तुला लगन के 9 डिग्री 59 मिनट लगभग 8 डिग्री के बराबर उदय हुआ। तृतीय भाव में मंगल धनु राशि में 8 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं केतु भी 8 डिग्री लेकर के विराजमान है और अष्टम भाव में शनि वृश्चिक राशि में है, 20 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव मिथुन राशि में राहु 8 डिग्री, गुरु 17 डिग्री और चंद्रमा 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शुक्र 26 डिग्री लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में सूर्य अपनी राशि में 26 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर बुध द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। आज का विषय है शुक्र पर शनि या राहु का अशुभ प्रभाव, निंदा का पाप। सप्तमेश पर शनि या राहु का प्रभाव, निंदा का पाप। नवम भाव पर पाप प्रभाव, विजातीय भी विवाह हो सकता है। ऐसा जातक दूसरी जाति में भी विवाह कर सकता है। ये जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ये योग है। ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार घटित होता है। अगर हम उन पर अनुबंधित लगा देते हैं, कुछ हम परिस्थिति ऐसा नहीं होने देते तो ऐसा कुछ नहीं होगा। साधारण तौर पर ये ऐसे ज्योतिष में योग है। जातक का तुला लगन के स्वामी शुक्र है। ऐसे जातक का शरीर सुगठित होता है। ऐसे जातक में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है, अच्छी क्षमता होती है और ऐसे जातक दूसरे की मन की था बड़ी आसानी से जान लेते हैं परंतु अपनी था नहीं देते। ऐसे जातक के विचार धार्मिक तो होते हैं परंतु ग्रहों के प्रभाव से नास्तिक और अधर्मी भी बन जाते हैं। ग्रह का प्रभाव है। जातक का लगन तुला लगन है। तुला लगन का स्वामी शुक्र है। आपका लगन कोई भी होने दो, अगर लग्नेश यहां पर होगा, दसम भाव में लग्नेश होगा तो वह जातक माता पिता का परम भक्त होता। इसी तरह से शुक्र भी यहां पर है, लग्नेश है, वो लग्नेश का प्रभाव भी देगा। दसम भाव में है, लग्नेश है, लग्नेश का प्रभाव भी तो देगा, माता पिता का भक्त भी होगा। परंतु अगर ऐसा शुक्र यहां पर पीड़ित होगा तो असामाजिक कार्य भी कर सकता है, दो विवाह भी हो सकते हैं। आगे बात करेंगे बाकी ग्रहों पर। सूर्य एकादश भाव में अपनी राशि में है। आमदनी विशेष होगी। सप्तम दृष्टि शत्रु राशि को, कुंभ राशि को देख रहा है। शिक्षा और संतान में परेशानी आएगी। ऐसे जातक की वाणी में उग्र होता है, तेज होता है। ऐसा जातक कम मेहनत में भी अच्छा लाभ कमा लेता है क्योंकि सूर्य राजा है और अपनी राशि में है, सिंह राशि में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है
और नवम भाव में है। ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक अगर दसम भाव का स्वामी नवम में हो तो भी राजयोग बनता है, अच्छा लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि भगवान विष्णु त्रिकोण में आ गए, माता जी के पास आ गए, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, राजयोग बनता है। भाग्य की वृद्धि होगी, उन्नति, सम्मान, सहयोग होगा, हमेशा साथ मिलता रहेगा। दृष्टि से समतल दृष्टि से तीर्थ भाव को देखा है, पराक्रमी भी होगा, मित्र राशि में देख रहा है। चंद्रमा पक्ष बली कमजोर है, 26 डिग्री लेकर के है, जैसा है वैसा ही तो प्रभाव देगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष एकादशी का है, नीच होने की जाने की तैयारी में है, अमावस्या आने की तैयारी में। अब बात करते हैं मंगल। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव महत्वपूर्ण हैं, जीवन चलाने के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव जहां धन का भी है, कुटुंब का भी है, वाणी का भी है, तो सप्तम भाव जीवन साथी का भी है। तो दोनों ही, धन भी चाहिए और जीवन व्यापन के लिए जीवन साथी भी चाहिए। पराक्रम भाव में है मंगल, पराक्रम भाव का कारक भी है। भाई बहन का अच्छा सुख होगा, पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। परंतु सप्तमेश है, जब सप्तमेश अगर पराक्रम भाव में होता है तो संतान की कहीं ना कहीं वह हानि कर देता है। चतुर्दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रुओं पर प्रभावी रखेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, शत्रु की राशि है, भाव में कहीं ना कहीं व्यवधान देगा। और अष्टम दृष्टि से, नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, पिता के सुखों में कमी का कारण बनेगा। यहां पर मंगल सप्तमेश भी है और द्वितीयेश भी है। ये साधारण भाव बताया। आगे हम चलते हैं बुध की। बुध भाग्य भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव सहवास का भी भाव है, खर्चे का भी भाव है। जब बुध अपनी उच्च राशि में है तो खर्चा भी अधिक करेगा, उसको सुख भी अजीब मिलेगा। द्वादश भाव के सुख, सहवास सुख अधिक मिलेगा। ऐसा जातक असामाजिक कार्य, अनुचित कार्य भी कर बैठता है, क्योंकि यह सहवास का भाग है। यहां पर बुध उच्च राशि में है तो अनुचित कार्य भी कर देता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु छठे भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। तुला लगन के लिए अकारक है। भाग्य भाव में गुरु है। भाग्य भाव में धर्म की वृद्धि तो करता है, परंतु छठे भाव का स्वामी है, रोग भी दे देता है। ऐसे जातक को कमर दर्द, शुगर, पेट गैस आदि रोग होते रहेंगे। पंचम दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, रोगी बनाएगा, स्वास्थ्य में कमजोरी देगा। और सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, पराक्रम की अधिकता होगी, छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा। नवम दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहा है, संतान शिक्षा में कुछ न कुछ त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। गुरु आद्रा नक्षत्र में है। गुरु आद्रा नक्षत्र में है, प्रभाव कमजोर रहेगा, सुख प्रभाव देने में असमर्थ है। गुरु राहु के नक्षत्र में है, प्रभाव देने में असमर्थ है। आगे चलते हैं। शनि क्या दे, शुक्र क्या कहते हैं। शुक्र का मैंने आपको पहले ही बता दिया, लग्ने शुक्र है और दसम भाव में है। लग्न यानी लग्नेश होने के कारण माता पिता का सम्मान करेगा, देवगुरु का भक्त भी होगा। परंतु शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है, भोग विलास का कारक है, शुक्र ग्रस्त जीवन देने वाला है। शुक्र पर शनि का प्रभाव है, तीसरी दृष्टि शनि का प्रभाव है, जहां पर शुक्र अपने पैर विचलित कर देता है और पीड़ित हो जाता है। अब यानी असामाजिक भी कार्य कर बैठता है और दो विवाह भी हो सकते हैं। शुक्र सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, मकान भूमि का अच्छा सुख मिलेगा, वो एक अलग बात है, वो लग्नेश के कारण तो है। और ये शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है, जहां पर शुक्र पर शनि और राहु का प्रभाव हुआ, वहीं पर शुक्र जो है अशुभ कार्य करा बैठता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि पंचम भाव का स्वामी या चतुर्थ भाव का स्वामी और कष्ट के भाव में है। जब शनि कष्ट के भाव में हो गया तो धन की आशा नहीं। तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय सम्मान में हानि,
सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, शत्रु राशि है, धन की हानि, कुटुंब की हानि। और दसम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, शनि खड्डे में बैठा हुआ है, त्रुटिपूर्ण शिक्षा का उसका प्रभाव दे रहा है जो कि नगण्य है। अब बात करते हैं राहु की। राहु अपने नक्षत्र में मिथुन राशि में है, राहु बलवान है, भाग्य की उन्नति तो देगा, वो एक अलग तरफ से है, भाग्य की उन्नति देगा। और राहु के साथ गुरु है, 9 डिग्री पर गुरु है, दूर है, तो गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है। यहां पर गुरु पीड़ित हो गया, गुरु और राहु का चांडाल योग हो गया। राहु की सप्तम दृष्टि लगन पर हो गई और पंचम दृष्टि नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। स्वास्थ्य में परेशानी, शिक्षा में रुकावट, पराक्रमी तो होगा, ऐसा जातक शरीर से मोटा भी होगा, शरीर उसका हैवी होगा। तो राहु लगन को देख रहा है। यहां पर 10 को देखिए, राहु ज्ञान को भी देख रहा है, गुरु ज्ञान है, नवम भाव धर्म भाव है, धर्म को भी देख रहा है, लगन का भाव वो भी धर्म त्रिकोण है, पंचम भाव को देख रहा है। राहु की इस तरह की स्थिति और गुरु का चांडाल योग यहां बनना, तो यह साबित करता है कि इनकी पूर्वज कोई प्रेत आत्मा में मुक्ति नहीं हुई है और अतृप्त आत्मा में इनका पूर्वज कोई भटक रहा है, क्योंकि धर्म भाव भी पीड़ित है। इसको प्रेत बाधा भी बोल सकते हैं। ऐसे जातक के घर में प्रेत बाधाएं भी जन्म ले सकती हैं। अब बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में प्रकामी तो होगा, भाई बहन का सुख भी होगा, उनसे कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। पंचम दृष्टि जीवन साथी पर, जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर होगा। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर है, उतार चढ़ाव होंगे। और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर उतार चढ़ाव होंगे। नवम दृष्टि यहां पर एकादश भाव में है, लाभ में उतार चढ़ाव दे सकता है, क्योंकि केतु की 8 डिग्री है, सूर्य पीड़ित नहीं है, 26 डिग्री पर 18 डिग्री का फर्क है। यहां पर इस कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित नहीं है, क्यों राहु से 18 डिग्री पर है, और सूर्य भी किसी से पीड़ित नहीं है। पीड़ित है तो शुक्र और मंगल और राहु, ये 3 ग्रह पीड़ित है। आज के वीडियो का विषय है शुक्र और सप्तमेश पर शनि राहु का अशुभ प्रभाव, असामाजिक कार्य। शुक्र भोगविलास का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है, दसम भाव में है, कर्म भाव में है, शनि की दृष्टि है। ऐसा जातक लग्नेश होते हुए माता पिता का भक्त तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ से असामाजिक कार्य भी कर सकता है और 2 विवाह होने का भी योग हो सकता है। ऐसे जातक को ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, कुछ नहीं होगा, मैं इसका उपाय आपको अंत में बताऊंगा। ये योग है सप्तमेश मंगल है, मंगल की 8 डिग्री, राहु की 8 डिग्री है, सप्तमेश को पीड़ित कर रहा है। तृतीय भाव में अगर सप्तमेश पीड़ित हो तो जातक की पत्नी असामाजिक कार्य करेगी। यहां पर जातक करेगा, वहां पर जातक की पत्नी करेगी। दोनों असामाजिक कार्य के समाज में निंदा का पात्र बनेंगे। को अब बात करते हैं उपाय की। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ नहीं होगा। 10 को संतान मेरी हो या आपकी हो, जब संतान की उम्र ऐसी आती है और अभिभावक ध्यान नहीं देते उससे पहले, तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद हमको कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे ऐसी घटनाएं कर देती हैं कि हमको निंदा का पात्र बनना पड़ता है और घर में कलह का वातावरण बन जाता है, हमारे समाज में वातावरण का काल बनता है, बदनामी हो जाती है। उससे बचने का एक ही उपाय है, जब आपका बालक चाहे लड़की हो या लड़का हो, जब इस आयु पर पहुंचता है, उससे पहले उसकी कुंडली का अच्छे विद्वान से विवेचन करा लीजिए और इन योगों की शांति करा लीजिए। योग क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आपके साथ और आपके बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन समय से पहले ये हमने विचार करना है। आज तो सब कुछ ठीक हो रहा है, मैंने कितनी कुंडलियां देखी है, लेकिन जब दशा अंतरदशा आएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर अभिभावक किसी पंडित जी के पास, किसी आचार्य के पास जाते हैं, और गुरुजी देखिए क्या करेगा, गुरुजी क्या करे। समय से पहले देखो दर्शकों, ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में पूजाओं आदि का विधान है, जप का विधान है, उपायों का विधान है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज इंजेक्शन लगाया
आज बिजली का बटन दबाया तो ट्यूबलाइट जल गई, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपने करने। तो आप समय से पहले इनके उपाय कीजिए, समय से पहले कुंडली का अध्ययन कराइए। और ये दोष क्यों आए, गुरु चांडाल हो गया, प्रीत बाधा है, कोई पूर्व अतृप्त आत्मा में है, उनके नारायण बलि श्राद्ध करके, पेत बलि श्राद्ध करके, भूत बलि श्राद्ध करके, काग बलि श्राद्ध करके, क्योंकि तो राहु भी पीड़ित है, पंचम भाव भी पीड़ित है, नाग बलि श्राद्ध करके उसका दोष निवारण कीजिए। दोष निवारण के बाद गुरु और राहु का चांडाल योग कीजिए, मंगल और राहु का नर को शांति कीजिए। और ये करने के बाद जातक का विवाह से पहले पुरुष है तो अर्क विवाह कीजिए, और कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कहीं पर इस सामाजिक कार्य की नहीं होगी, ये सब दोष सब शांत हो जाएंगे। दर्शकों, मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको मार्गदर्शन किया। आपका मैं समझता हूं आपका इससे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हुआ होगा। अगर फिर मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो फिर मेरा भी हक बन जाता है आपसे आग्रह करने का कि आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और जिस जातक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। मैं फिर कहूंगा, समय आने से पहले अपनी कुंडली का, अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे विद्वान से करा लीजिए, ताकि आपको समाज में ऊपर मुंह उठा करके चलने का रहे और किसी का निंदा का पात्र ना हो सके। दर्शकों, जैसा कि हर वीडियो में कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष, पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है वो करा सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखते हैं, पूरे जीवन का सार निचोड़ करके मार्गदर्शन कर देते हैं। जिसको इच्छुक है अपने पत्रिका का अध्ययन करा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान व्हाट्सएप करके बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करने के लिए भेजता है। इच्छा जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में भी पीछे नहीं है, जरूरत है आपको उसका लाभ लेने की। अंत में फिर कहूंगा, दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो ज्ञान वृद्धि लगा है, आपका मार्गदर्शन कुछ ना कुछ आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो फिर मैं कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।